नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष की कक्षा में अधिगम के आकलन के प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहे हैं। अधिगम का आकलन यह प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र है जो अनिवार्य प्रश्न पत्रों में शामिल किया गया है और इस प्रकरण को निरंतर करते हुए हम पढ़ रहे हैं। आज का अपना प्रकरण है साथी समूह का पृष्ठ पोषण। पहले हमने पूर्व की कक्षा में पृष्ठ पोषण के बारे में आपने अध्ययन किया था और उसी को कंटिन्यू करते हुए निरंतर करते हुए हम साथी समूह पृष्ठ पोषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साथी समूह पृष्ठ पोषण जिसको हम ग्रुप डिस्कस या ग्रुप फीडबैक की बात कर सकते हैं। साथी समूह पृष्ठ पोषण का आगे का भाग है, जिसमें पृष्ठ पोषण में एक शिक्षक और छात्र के मध्य जो इंटर कनेक्शन होता है उसी के आगे बढ़ाते हुए अपने साथी छात्रों के साथ या अपने सहयोगियों के साथ किस तरह से पृष्ठ पोषण या फीडबैक प्राप्त किया जाता है, इसको आज अच्छी तरह से समझेंगे। हम वर्तमान दौर में देखते हैं कि पृष्ठ पोषण की जो व्यवस्था है वो हमें अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने सहयोगी के माध्यम से हमें मिलती रहती है और अपने परिवार, मित्र, सहयोगी, अपने जान पहचान वालों के साथ जो भी हमें वो सीखने को मिलता है उसके बदले में जो हमें प्रत्युत्तर प्राप्त होता है उसके बदले में हमें कोई फीडबैक मिलता है। हमारे द्वारा कोई कार्य ऐसा कर दिया जाता है जो उनके नज़रों में या उनकी नज़र में काफ़ी उम्दा है, अच्छा है और सराहनीय है, तो वह परिवार का या मित्र वर्ग कोई भी हो वह हमें पृष्ठ पोषण देता है, फीडबैक देता है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान व्यवस्था तौर में हम देखा जाए तो शिक्षण व्यवस्था में, विद्यालय व्यवस्था में शिक्षक तो शिक्षण करवाता है, लेकिन शिक्षण करवाने के बाद जब शिक्षक अपने ही साथी लोगों के साथ यानी कि समूह एक ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग छात्रों का एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ट्यूटोरियल ग्रुप में उन छात्रों का ही आपस में जो मूल्यांकन जो प्रक्रिया होती है, एक दूसरे के इंटरकनेक्शन के माध्यम से जो इवोल्यूशन होता है उस इवोल्यूशन के माध्यम से एक छात्र दूसरे छात्र के साथ जो मूल्यांकन प्रक्रिया में निखार आ जाता है, नयापन आता है, उसको हम पृष्ठ पोषण के माध्यम से ही समझ सकते हैं। क्योंकि एक बालक दूसरे बालक की जो गलतियों को उसके सामने बताता है तो बालक उसका बुरा नहीं मानता, उसको दिल पे नहीं रहता, जबकि शिक्षक को उससे परे रखा जाता है। शिक्षक उसमें किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं देता, शिक्षक वहाँ एक पर्यवेक्षक के रूप में नजर आता है, निरीक्षक के रूप में नजर आता है। तो हमें इस साथी समूह पृष्ठ पोषण में कुछ लाभ भी हैं, तो उन लाभ के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। साथी समूह पृष्ठ पोषण के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जिसमें पहला जो बिंदु है यह है प्रजातांत्रिक प्रक्रिया। साथी समूह पृष्ठ पोषण की जो व्यवस्था है इसमें पहला बिंदु आया है, पहला लाभ है प्रजातांत्रिक प्रक्रिया। छात्रों, जो ग्रुप फीडबैक है उस ग्रुप फीडबैक में सभी छात्रों को, चाहे वो किसी वर्ग से हो, चाहे उसमें प्रतिभाशाली हो, मंद बुद्धि हो, पिछड़े वर्ग हो, सभी तरीके के बालकों को एक समूह में, एक कक्षा में सभी को समान अवसर मिलता है और उनमें जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनका निरीक्षण शिक्षक द्वारा किया जाता है और उन्हीं प्रतिभाशाली छात्रों को कहा जाता है तो तुम बाकी छात्रों का निरीक्षण करो, उनकी अंक तालिकाओं को देखो, उनकी पुस्तिकाओं को देखो, उत्तर पुस्तिकाओं को जांचो, उसमें कमेंट दो और उनको मोटिवेट करो। तो ये जो प्रक्रिया चलती है जो सभी छात्रों के साथ एक समान जैसी होती है, दूसरे छात्रों को भी कहा जाता है कि तुम दूसरे छात्रों की कॉपी चेक करो और इस तरीके से इंटरकनेक्शन एक दूसरे से जोड़ते हुए सभी छात्रों को इस तरह से मूल्यांकन प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। फिर अगला लाभ आता है छात्रों की योग्यता में वृद्धि। छात्रों की जो एबिलिटी है उस एबिलिटी में किस तरह से इंक्रीजिंग लाया जाए, वृद्धि लाई जाए, तो ये साथी समूह पृष्ठ पोषण के माध्यम से ही संभव है। फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा स्टूडेंट को तब तक उनकी स्किल्स में डेवलपमेंट नहीं आएगा और स्किल में डेवलपमेंट लाने के लिए छात्रों की योग्यता में उसमें निखार लाना पड़ेगा। तो प्रत्येक छात्र को किस तरह से हम शिक्षा में जोड़े, उसको शिक्षण के प्रति उसको इन्वॉल्व करें। जब तक उसको स्वच्छंद और स्वतंत्र नहीं किया जाएगा शिक्षण के संदर्भ में,
उसको साथी समूह के साथ उसको जोड़ा नहीं जाएगा, तो एक छात्र दूसरे के साथ जुड़ते हुए उसमें कार्य करने में अपनी योग्यताओं का दर्शन कराएगा, क्योंकि उसमें उसमें योग्यता है, अंतर्निहित योग्यता है, लेकिन उस योग्यता को बाहर निकालने के जो उसके दरवाजे हैं, उसके द्वार हैं, अगर वो शिक्षक उसको बाहर नहीं लाएगा तो छात्र अपनी योग्यताओं में विकास या विकसित नहीं कर पाएगा। इसके लिए वो साथी समूह पृष्ठ पोषण के माध्यम से शिक्षक का ये कार्य है कि उनमें इन योग्यताओं को निखारे, उनमें विकास करे। फिर अगली बात आती है अधिक अधिगम की व्यवस्था की। अधिगम तो होता है, लेकिन अधिगम जब शिक्षक द्वारा अधिगमित कराया जाता है, सभी छात्र एक जैसा अधिगम करते हैं, सीखते हैं, लेकिन अधिक अधिगम की क्षमता का विकास करना है तो उस संस्था की व्यवस्था के लिए एक शिक्षक को अपने कक्षा के तमाम छात्रों को एक दूसरे के निरीक्षण, मूल्यांकन, उनकी प्रतिभा, उनकी आवश्यकताओं और उनकी जो भी जिज्ञासा है, उन जिज्ञासाओं को एक दूसरे छात्र के माध्यम से किस तरह से पूरा किया जाए, साथ ही साथ उसमें कोरिलेटिव एक्टिविटी के माध्यम से छात्रों को उससे जोड़ के अधिक अधिगम की व्यवस्था की जा सकती है। फिर बात आती है चिंता का अभाव। अब चिंता का अभाव ये मूलभूत बात यहाँ आ रही है क्योंकि साथी समूह पृष्ठ पोषण होता है, यहाँ शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक होता है, शिक्षक अपना कार्य करता है, सभी छात्रों पे एक समान जैसा व्यवहार करता है, उन पर निरीक्षण करता है, उनका अवलोकन करता है, लेकिन वहाँ छात्र दबाव में होते हैं, वो शिक्षक के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन जब शिक्षक अपनी भूमिकाओं को वहाँ नगण्य कर देता है, कम कर देता है और छात्रों पर ही अपना सारा दारोमदार छोड़ देता है, वहाँ छात्र चिंता मुक्त हो जाते हैं, वहाँ किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता और छात्र स्वतंत्र हो जाएंगे। तो वह वहाँ की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो छात्रों पर अगर छोड़ दी जाएगी तो छात्र उसको पूर्ण चिंता मुक्त तरीके से उस कार्य को करेंगे और अधिक अधिगम की व्यवस्था को वो पूर्ण करेंगे। फिर अगला जो बिंदु आता है अधिक अभ्यास की प्रक्रिया। अधिक अभ्यास यानी कि जो प्रैक्टिस की बात आ रही है कि छात्र कितना सीखेंगे, क्योंकि शिक्षक द्वारा जो सिखाया जा रहा है ज्ञान, उस ज्ञान के अकॉर्डिंग जब बात की जाए उसमें अधिक से अधिक सीखने की व्यवस्था, क्योंकि बालक को वहाँ स्वतंत्र किया जा रहा है, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, वहाँ चिंता का अभाव है और बालक को वह स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो उसमें अधिक प्रैक्टिस करने की क्षमता का विकास होगा उसको, क्योंकि वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा और बच्चों को वहाँ अपने आप को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करेगा, बच्चों को निरीक्षण क्षमता का विकास करेगा, बच्चों को अवलोकन करेगा, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, बच्चों को जिज्ञासु प्रवृत्ति बनने के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। जब प्रतिभाशाली बच्चे हैं वह कमजोर बच्चों को साथ जोड़ते हुए इंटरकनेक्शन करेंगे, उसको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, मोटिवेशन करेंगे। अगला ही बिंदु आ रहा है अपना अभिप्रेरणा का विकास। अभिप्रेरणा का विकास यही बात आ रही है कि छात्र को, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो इंटेलिजेंस छात्र हैं, स्टूडेंट है, वे कमजोर वर्ग के, जो पिछले वर्ग के हैं छात्र, उनको सभी को समग्र एक साथ लेते हुए समायोजन करते हुए उन छात्रों को भी वो साथ में लेके जाएंगे। हो सकता है कुछ छात्र हैं कमजोर है, बौद्धिक क्षमता से कमजोर होते हैं, तो उन छात्रों को इंटेलिजेंट छात्र क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं कि मैं किस तरह से उनको मोटिवेट करूं, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करूं, इस तरह की भावना उनको मोटिवेट करती है। अगर उनको किसी आर्थिक रूप से कमजोरी है या किसी के अधिगम संसाधन नहीं है, तो अधिगम संसाधन प्रतिभाशाली छात्र हैं या जो अधिक गरीब बच्चे हैं उनको, अधिक पैसे वाले बच्चे उनको संसाधन देते हैं, कॉपी किताब देते हैं, पेन पेंसिल देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि तुम भी हमारे जैसे पढ़ो, क्योंकि वो अभाव से ग्रसित होते हैं। अभाव से ग्रसित होने के कारण उनको वे ज्ञान नहीं ग्रहण कर पाते जिनकी उनको आवश्यकता है। तो इस तरीके से अन्य छात्रों को एक दूसरे के साथ उसको हेल्पिंग की जो नेचर है वह मोटिवेशन के साथ उनको मिलती है। फिर बात आती है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का विकास जो ग्रुप डिस्कस होता है उसमें माध्यम से मिलता है, क्योंकि शिक्षक वहाँ अपनी भूमिका को तो रखता है, उसका एक अपना स्थान है, लेकिन जब कक्षा में छात्रों के सभी छात्री समूह जो होते हैं उन साथी समूह का एक प्रयास होता है कि जो वहाँ सभी तरह के जाति वर्ग समुदाय से जो जुड़े आते हैं, जो गरीब तबके के वर्ग से आते हैं, वंचित वर्ग से जो बच्चे आते हैं, उनको भी उनसे शिक्षा से किस तरह से जोड़ा है, इस तरह की व्यवस्था वहाँ दिखाई देती है। बालकों को आत्मविश्वास से प्रेरित करना और सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, समरसतापूर्ण वातावरण की जो व्यवस्था करता है, सामंजस्यपूर्ण वातावरण की व्यवस्था करना, ये एक ग्रुप डिस्कशन का ही एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और यहाँ से फीडबैक शिक्षक के द्वारा मिलता है, एक छात्र दूसरे छात्र के साथ फीडबैक मिलता है और उस छात्र को आत्मविश्वास होता है कि जो वह छात्र वो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। तो इस तरह की आत्मविश्वास की जो भावना है वो ग्रुप डिस्कशन से आती है।
क्योंकि कमजोर वर्ग का छात्र है वो भी चाहता है कि मैं उस प्रतिभाशाली छात्र के साथ समूह में जाके बैठूं, उससे बातचीत करूं, अपने विचारों को व्यक्त करूं। इस तरह की जो भावना है वो आत्मविश्वास को बढ़ाती है। फिर बात आती है निर्णय की क्षमता का विकास। निर्णय की जो क्षमता है वह साथी समूह से किस तरह से आती है, बालक किस तरह से अपनी बात को निर्णय कर सकता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, किसी बालक को बताया जाता है कि हिंदी शिक्षण में उसको पढ़ना है, हिंदी का लेख लिखने के लिए दे दिया जाता है। लेख लिखने के बाद उसे साथी समूह या साथी को कहा जाता है कि मैंने जो लेख लिखा है उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। जब उसमें गलतियों को साथी उसकी गलतियों को दिखता है, उनको राउंड अप करता है, उसकी गलतियों को बताता है, तो वो उसको निर्णय करने की क्षमता का विकास हो गया है कि मैं यहाँ गलतियाँ उसकी चेक कर सकता हूँ, मैं उसकी गलतियों को बता सकता हूँ। तो वहाँ उसको वो बता सकता है कि छात्र में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ कहाँ उसके वर्तन में अशुद्धि है, कहाँ कहाँ वो अशुद्धियाँ लिखता है। तो वो सारी निर्णय करने की क्षमता है वह उसमें विकसित हो रही है, क्योंकि उसको वो अधिकार मिलता है और वो आगे चल के वो उस बालक में और गलतियां ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन छात्र अपनी गलतियों को दोहराता नहीं, उसमें सुधार करता है। तो इस तरह के माध्यम से बालक को जो साथी समूह है वहां से उसको फीडबैक मिलता है कि मैंने जो गलतियां की है उन गलतियों को मैं दोहराऊं नहीं और आगे चल के मैं उसमें सुधार का प्रयास करता हूँ, तो आगे वो गलतियां नहीं दोहराएगा। तो इस तरह की वो निर्णय कर सकता है कि बालक में साथी समूह के माध्यम से उसको फीडबैक मिल रहा है, उसको वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आज की कक्षा छात्रों यहाँ तक थी। कल इसी को हम कंटिन्यू करते हुए साथी समूह के लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।